श्री गणेशाय नमः। ओम नमो गणपते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, एस्ट्रो सुरेश शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंभ लग्न की जानकारी लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, अगर लग्नों में सबसे शुभ लग्न जो माना गया है उसमें कुंभ लग्न को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण है कि ये जो लग्न है, इस लग्न में जो गुरु ग्रह है वो आय और धन भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इसका जातक के ऊपर बहुत सुप्रभाव पड़ता है। धार्मिकता का ग्रह है, इस कारण धार्मिकता रहती है। ये जातक परोपकारी और दूसरों के हित में भी थोड़ा बहुत धन खर्च कर देते हैं। ये कुंभ लग्न में मंगल के नक्षत्र का यदि उदय हो रहा हो जन्म समय में, तो जातक अपने पराक्रम को दूसरों की सहायता करने में लगाता है। और कुंभ लग्न में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, इसलिए शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। ऐसे में इस लग्न में जन्म लेने वाले जातक यदि कड़ी मेहनत करते हैं तो शनिदेव उन्हें सफलता बहुत अच्छी देते हैं। इस प्रकार से कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक ये अपने हृदय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते और इनकी सांसारिक दृष्टिकोण भी विशाल होता है। अध्ययन के प्रति इनकी रुचि होती है। परिश्रम पूर्वक विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करके एक विद्वान के रूप में सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। दिल से कम और दिमाग से अधिक विचार करते हुए ये अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। शनि से प्रभावित होने के कारण मन में अस्थिरता का भाव तो रहता है और छोटी से छोटी गलतियों को पकड़ने में इनकी दृष्टि लगी रहती है, पर दूसरों को प्रभावित करने में भी सफल होते हैं। ये अपने स्वार्थ के प्रति खूब झूठ बोलते हैं। ये आकर्षक और पराक्रमी तो होते हैं, तेजस्वी होते हैं, परंतु यदा कदा उग्रता के प्रदर्शन में ये स्वार्थ में ये उग्र हो जाते हैं और अनावश्यक समस्याओं और परेशानियों को जन्म स्वयं दे करके और उसके पीछे पड़ जाते हैं। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है धन कुंभ लग्न वालों की, और धन व्यय भी आप स्वतंत्र भाव से करते हैं, लेकिन उत्तम आय होने के कारण इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। यद्यपि ये तमोगुणी राशि होने के कारण इस राशि वालों को गुस्सा वैसे कम आता है। वो करते हैं तो फिर गांठ बांध लेते हैं, गठीले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, स्वार्थी बहुत होते हैं। और अगर धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हो जाए तो फिर सरल स्वभाव वाले होते हैं, उदार होते हैं, स्नेह व्यापार वाले होते हैं, व्यवहार वाले होते हैं। ऐसे जातक कल्पनाशील, भावुक और महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु महत्वाकांक्षाएं बहुत कम पूरी हो पाती हैं। एकांत में पड़े रहना या किसी पहाड़ी स्थान या वन प्रदेश में घूमने फिरने की इनकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसे जातक आवश्यक पड़ने पर ही किसी कार्य को करते हैं और धार्मिकता की भावना इनमें अल्पता रहित है एवं आधुनिक विचारधाराओं से परिपूर्ण रहते हैं। मारक ग्रहों की दृष्टि और नक्षत्रों का विस्तृत विवेचन करने पर ही जातक के वास्तविक चरित्र के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस लग्न का जो विवेचन है, लग्न के स्वामी शनि हैं और लग्न का चिन्ह घड़ा है। इस लग्न का तत्व जो है वायु, हवा है, वायु, और जाति शूद्र है, स्वभाव स्थिर है और आराध्य इष्ट माँ दुर्गा है। कुंभ लग्न के लिए शुभ और मारक ग्रह यदि विचार किया जाए तो शनि जो है लग्नेश होने से कुंभ लग्न में एक कारक ग्रह बनता है, और जो गुरु है वो दूसरे और 11वें का स्वामी होकर के यहाँ एक कारक ग्रह भी बनते हैं। और शुक्र जो है 9वें भाव के स्वामी होने से कुंभ लग्न में ये अति योग कारक ग्रह बनते हैं। बुध 5वें 8वें भाव के स्वामी होने के कारण ये योग कारक ग्रह में आते हैं। मंगल कुंभ लग्न में एक समग्रह बन जाते हैं, क्योंकि ये तीसरे 10वें घर के स्वामी बनते हैं। कुंभ लग्न के लिए अशुभ मारक ग्रह की अगर बात की जाए
तो चंद्रमा छठवां भाव इसके स्वामी होने से कुंभ लग्न में ये चंद्रमा मारक ग्रह बनते हैं, और सूर्य 7वें भाव का स्वामी होने से यहाँ ये भी मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। मिथुन लग्न कुंडली की जानकारी की विशेषताएं और कुंभ लग्न की कुंडली की जानकारी की विशेषताएं आपको बताई, और इसमें आपको विशेष तौर से जो है उपाय की बात करते हैं। अगर इन्हें किसी प्रकार की इस लग्न वालों को परेशानी है तो किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु के मंदिर में श्वेत वस्त्र का बना एक झंडा ध्वज अर्पित करें, और शनिवार के दिन चांदी और स्वर्ण मिश्र धातु का छल्ला मध्यमा अंगुली में तथा स्वर्ण मंडित 13 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। नियम पूर्वक प्रत्येक बुधवार को एक नारियल और 11 छुहारे देवी मंदिर में अर्पित किया करें, तो इनके सभी कार्य बनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।